अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हकीम हाफिज़ तलत महमूद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हमदर्द मुहाफिज़। दोस्तों, आज मैं आपको सेहत के हवाले से कुछ टिप्स बताने लगा हूं। ये ऐसी टिप्स हैं कि इन पर अमल करके जो है ना, आप अपना लाखों रुपए और कीमती वक्त बचा सकते हैं। कुछ दोस्त आजकल सेहत के हवाले से इतने परेशान हैं कि मैदा, तज़ाबियत, कब्ज़, गैस, ऐसी बीमारियां, उसके अलावा शुगर है, सर दर्द है, पट्ठों का खिंचाव है, ये सारी चीज़ें आम सी बीमारियां हैं। हमारे सेहत के ऊपर, हफ्ज़ाने सेहत के जो असूल हैं उनके ऊपर ना अमल करने की वजह से ये सारी बीमारियां हमें लग जाती हैं। आजकल आपने ख़ास तौर पे देखा होगा, ख़वातीन और जो नौजवान लड़के हैं बड़े बड़े नाखून रख लेते हैं, ठीक है। उनके अंदर जो बैक्टीरिया मैदे में जाते हैं, उनकी वजह से टाइफाइड का होना और मैदे के अल्सर का होना, ख़ास तौर पे ये अलामात उन लोगों को होती हैं जो सफाई का ख्याल नहीं रखते। हमारे यहाँ सफाई को अपनाना तो दूर की बात है, आजकल लोगों ने फ़ैशन समझा हुआ है कि जो फ़ैशन चल रहा है उसके मुताबिक ही हमने चलना है। इसलिए आपको जो चंद टिप्स बता रहा हूँ, इनके ऊपर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको लाखों रुपए भी और आपका वक्त भी बच जाएगा। सबसे पहले जो है कि आप पानी को ज़्यादा इस्तेमाल करें। गर्मी हो, सर्दी हो, जौन सा भी मौसम हो, पानी को ज़्यादा इस्तेमाल करें। और यख ठंडा, जो ज़्यादा ठंडा पानी है उसको आप इस्तेमाल ना करें, ताज़ा पानी इस्तेमाल किया करें। सुबह उठ के खाली पेट पानी कभी भी इस्तेमाल ना करें। अगर कोई बंदा खाली पेट पानी इस्तेमाल करता है तो नीम गर्म या ताज़ा पानी जो है उसके अंदर चंद पुदीने के पत्ते, दारचीनी की लकड़ी डाल के रख दें, फिर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे आपकी सेहत भी बरकरार रहेगी और आपका मैदा भी ख़राब नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि ख़ास तौर पे खाने के बाद जो लोग पानी ज़्यादा पीते हैं उनके लिए गुजारिश है कि वो खाने के बाद पानी ना पिया करें। आप खाना खाने से पहले पानी पी लें या खाने के दरमियान पानी इस्तेमाल किया करें। इसके अलावा जो है, खाने को पकाने के लिए भी कुछ अमल है। हम खाना पकाते हैं, हम अक्सर में पका हुआ खाना कम खाते हैं। जैसे कि गोश्त को ले लें, हम गोश्त पका हुआ नहीं खाते बल्कि गला हुआ गोश्त खाते हैं। प्रेशर में बनने के बाद गोश्त गल जाता है और गला हुआ गोश्त खाने से आपको पता है कि आपकी सेहत ख़राब होती है। फिर उसको हज़म करने के लिए हम तरह तरह के ड्रिंक्स इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हमारा मैदा ख़राब और तज़ाबियत पैदा हो जाती है और उस वजह से हमें तरह तरह की मेडिसिन खानी पड़ती हैं और मेडिसिन का नतीजा ये निकलता है कि हम बीमार हो जाते हैं। इसलिए आपको गुजारिश है कि जब भी कभी आप बीमार होते हैं, सबसे पहले अपनी डाइट को अच्छी कर लें ताकि आपकी जो है क़ुव्वत मदाफ़ियत अच्छी हो। जो बंदा बीमार होता है और उसकी क़ुव्वत मदाफ़ियत कमज़ोर हो जाती है, जिस बंदे की क़ुव्वत मदाफ़ियत कमज़ोर होगी उसके ऊपर बीमारियां ज़्यादा हमला करती हैं। अपनी क़ुव्वत मदाफ़ियत को अच्छा रखें और अपने लिए ख़ास तौर पे वो चीज़ें इस्तेमाल करें जो सेहत को ठीक रखती हैं। मैदा की वजह से हम लाखों रुपए ज़ाया कर रहे हैं। जो तज़ाबियत पैदा होती है वो हमारा खाने पीने की रूटीन ख़राब कर लेना। सुबह खाली पेट उठ जाते हैं और 12 बजे हम नाश्ता करते हैं। उस नाश्ते की वजह से जो सुबह का खाली मैदा होता है वो वीक हो जाता है और बाद में हम स्पाइसी बेकरी का नाश्ता करते हैं, जिसकी वजह से हमारी अच्छी भली सेहत ख़राब हो जाती है। मेरे पास अक्सर ये पेशेंट आके रिक्वेस्ट करते हैं कि हकीम साहब अच्छा सा कोई नुस्खा बता दें। देख लें, आपके सामने मेरी एज 42 है और मैं यंग हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और लोग इस एज में बूढ़े हो जाते हैं। अपनी सेहत का ख्याल ना रखने से इंसान वीक भी हो जाता है और बीमार भी हो जाता है। इसलिए जो लोग चाहते हैं कि अब हमारे से कुछ फ़ायदा उठा लें, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो के लिए स्क्रीन के ऊपर हमारा नंबर आ जाएगा, हमसे रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।